अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है वहीद मुराद को मौत की दहलीज पर किसने पहुंचाया। फिल्म मेकर्स की तोता चश्मी, उनकी बीवी, अरूज के साथी, फिल्मी हीरोइंस या चढ़ते सूरज के पुजारियों ने। वहीद मुराद एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने फनकाराना सलाहियतों से एक दुनिया को अपना दीवाना बनाया और आज अपनी मौत के 38 बरस बाद भी उनके चाहने वालों की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में मौजूद है। वो एक नहायत शाइस्ता, मुहज़्ज़िब और आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बहुत हसास दिल रखने वाले इंसान थे। उनके बारे में आज तक बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। इसके बावजूद बहुत सी अनकही सच्चाइयां ऐसी हैं जो अभी तक बेशुमार लोगों के इल्म में नहीं हैं। आसमान शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पहले सुपरस्टार बनने वाले वहीद मुराद बर्रे सगीर में सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए ही एक आइडियल नहीं थे बल्कि उनकी शख्सियत और हर अदा पर मरने वालों की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में मौजूद है। शायद मेरी बातों से कुछ लोगों को इख्तिलाफ भी हो, मगर हकीकत और सच की अपनी एक ताकत होती है जो अपना आप वक्त के साथ मनवाने की सलाहियत रखती है। वहीद मुराद जमाने की बेइतनाई और नाकदरी का शिकार होकर यूं तो 23 नवंबर 1983 को इंतकाल कर गए, लेकिन अगर हम जवानी में दागे मुफारकत दे जाने वाले इस अजीम अदाकार के हालात जिंदगी का जायजा लें तो मालूम होगा कि उन्हें मुफाद परस्त अनासर की चीरा दस्तियों ने मसनूई जवाल के जाल में फंसाकर उस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां वो तन्हा अकेले हालात की आंधी का सामना करने की कुव्वत भी खो बैठे थे। हम और आप सब जानते हैं कि वो कब इस जहान से रुखसत हुए, लेकिन काबिल अफसोस अमर ये है कि वहीद मुराद को अपनी जिंदगी में ही बार बार मर मर कर जीना पड़ा। उनके अंदर के एक्स्ट्रा सेंसिटिव इंसान की मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब उन्हें बैसाखी बनाकर अपना कैरियर बनाने वाले उनके करीबी साथी हदायतकार परवेज मलक, मौसीकार सुहेल राना और शायर मसरूर अनवर अपना उल्लू सीधा करने के बाद उनका साथ छोड़ गए। वहीद मुराद तो उसी वक्त मर गए थे जब उनके साथ फिल्मों में काम करके कामयाबी के तख्त पर बैठने वाली अदाकाराएं ज़ेबा, शबनम और निशो ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वहीद मुराद तो उसी दिन मर गए थे जब चंद एक फिल्में फ्लॉप होने पर फिल्म मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तोते की तरह आंखें फेर ली थीं। वहीद मुराद की मौत तो तभी हो गई थी जब फिल्म स्टार शबनम के शौहर रोबन गोश ने फिल्म मेकर असलम डार की मिन्नत समाजत के बावजूद फिल्म दिल लगी में शबनम को वहीद मुराद के साथ काम करने की इजाजत ना दी। वहीद मुराद तो उसी वक्त खत्म हो गए थे जब एक रेस्टोरेंट में मुल्क की मुमताज शख्सियत नईम बुखारी की मौजूदगी में कई एक फिल्म मेकर्स ने वहीद मुराद के सामने ही फिल्म स्टार नदीम को कई फिल्मों की एडवांस पेमेंट की और शूटिंग के लिए डेट्स मांगते रहे। वहीद मुराद तो उसी दिन मर गए थे जब फिल्म आहट की मरी में होने वाली शूटिंग के दौरान चढ़ते सूरज के पुजारी सैकड़ों स्टूडेंट्स उन्हें नजरअंदाज करते हुए नदीम और शबनम से ऑटोग्राफ लेते और उनके साथ तस्वीरें बनाते रहे। वहीद मुराद तो तभी चल बसे थे जब बुरे वक्त में उन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत थी तो उनकी बीवी उन्हें तन्हाइयों के हवाले करके अपनी बेटी समेत अमेरिका चली गई थी। वहीद मुराद पर उस वक्त कयामत नहीं गुजरी होगी जब वो अपनी फिल्म हीरो की डेट लेने के लिए बाबरा शरीफ से मिलने के लिए एवरन्यू स्टूडियोज में शमीम आरा के ऑफिस के बाहर 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, मगर बाबरा ने उनसे मिलना गवारा ना किया। वहीद मुराद जैसे सुपरस्टार की उस हालत पर गौर तो कीजिए जब बीमारी के दिनों में परवेज मलक अयादत के लिए उनकी रहायशगाह पर आए तो उन्होंने वहीद मुराद से कहा था कि तुम अब भी सुपरस्टार हो, अवाम तुम्हें फिल्मों में देखना चाहते हैं, मैं तुम्हें हीरो लेकर फिल्म बनाऊंगा। मगर उसके बाद परवेज मलक ने अपनी जिंदगी में ये वादा पूरा ना किया। वहीद मुराद तो तभी मर गए थे जब लाहौर एयरपोर्ट पर फिल्म मेकर सज्जाद गुल ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया था और वीकली निगार के बानी अलियास रशीदी साहब वहीद मुराद को सज्जाद गुल के पास लाए। तब वहीद मुराद ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए उनसे कहा था कि आप बहुत फिल्में बना रहे हैं, किसी फिल्म में मेरे लिए भी कोई रोल निकालें। वीवर्स अंदाजा करें वहीद मुराद के कर्ब और उस दर्द का जिसने उन्हें जीते जी मार दिया था।
शोबिस की दुनिया मौका परस्त और बेवफा लोगों की दुनिया है। यहाँ सब अच्छे वक्त के साथी हैं, बुरे वक्त का कोई दोस्त नहीं। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आपकी ढेर सारी दुआओं में इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।